Hola amigo. Hi everyone, I'm Kajal and I'm a CBSE 12th grade student and tomorrow is my physics ka board exam. Give me just a 1 minute, can you make it different? And you put that I true sayer. Moment of silence for tomorrow की board exam की practice. Anyways, तो आज है the infamous day before an exam, day before the physics exam. Thank you so much कचरे की गाड़ी, आप यहीं नाच लो. बाय कचरे की गाड़ी. आज 19th है ऑब्वियसली और कल मेरा फिजिक्स का पेपर है. आपको मेरे कॉन्फिडेंस को देख के लग ही रहा होगा कि मेरा पूरा सिलेबस हो रखा होगा, बट सरप्राइज आपको मैं कहना चाहूँगी क्योंकि मेरे अभी भी कुछ चैप्टर्स रह गए जो मुझे इसके चक्कर में मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ पा रहा जितना मेरी शक्ल से दिख रहा है आपको, या तो मैं उसमें भी गलत हूँ कि मेरी शक्ल पर दिख भी नहीं रहा है कॉन्फिडेंस, बट केयरलेसनेस दिख रही है मेरी शक्ल, राइट. वो ना होता ना स्ट्रगल में भी मस्ती नहीं रुकनी चाहिए. दैट्स मी. आज जो मैंने किया है वो बता देती हूँ जस्ट फॉर मेमोरी पर्पस, कि अगर मैं लाइक सोचूँ मैंने लाइक 12th पास कर लिया, अंदर मैं देखूँ ये वीडियो तो मुझे रियलाइज़ हो कि मैंने एक दिन पहले एग्ज़ाम से मैंने क्या क्या किया. तो लास्ट नाइट आई स्लेप्ट जल्दी से क्योंकि पिछले 7 दिनों से मैं कांस्टेंट ऑल नाइटर्स पुल कर रही थी. 4 बजे सोने जाके 7-8 बजे उठ रही थी, तो दैट मेक्स माई स्लीप शेड्यूल थोड़ा सा हैवी साइड पे. तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मेरा स्लीप शेड्यूल एग्ज़ाम टाइम में मुझे ताकि नींद ना आई, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जब 8 बजे और 7 बजे उठ रही थी तो 10 बजे तक मुझे नींद आ जा रही थी नॉर्मल डेज़ पे, जितने 7 दिन से मैंने ऐसा किया है. तो मैंने कल अपना रूटीन स्लीप शेड्यूल सही करने के लिए मैंने ट्राई किया कि मैं लाइक जल्दी सोकर जल्दी उठकर पढ़ाई करूं. तो मैं कल जल्दी सो गई थी, जल्दी से आई मीन मैं 11-12 बजे सो गई थी. और फिर उसके बाद आई वोक अप आज बहुत जल्दी. आई वोक अप एट 3. आई वोक अप एट 3 बट आई डिडंट गेट अप. आई वाज सो स्लीपी सो आई वोक अप एट 5. यार मैं 3 बजे क्यों नहीं उठ पाती. मुझे कोई मार डालो, मुझे कोई लाइक लिटरली मेरे सर में ड्रिल मशीन घुसा दो. मैं सोच के जाती हूँ कि मैं उठूँगी और देन मुझे याद आता है ये चीज़ कि मुझे उठना है. बट मेरे अंदर की आदमी बोलती सो जा तो मैं सो जाती हूँ. मैं जनरली सो जाती हूँ. मैं उठती हूँ 5 बजे. मम्मी थोड़ा कहने लगी थी कि उठ जाएगा, आ जा लेंगे तेरी फिर फील्डिंग सेट हो जाएगी एग्ज़ाम में. थैंक यू मम्मी, नहीं तो मुझे तो पता नहीं था मेरी फील्डिंग सेट होने वाली है. बट एनीवेज मुझे पता है ये फील्डिंग सेट वाला जोक बहुत पुराना हो चुका है. आई एम सॉरी बट मैं क्या करूँ, मेरे को अटैचमेंट इशूज़ है. मैं इतनी जल्दी मीम से ओवर नहीं हो पाती. एक मछली पानी में गई छपाट. सो क्रिंज. एनीवेज तो मैं बताती हूँ उसके बाद मैंने क्या किया. मैं 5 बजे उठी. मैंने थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़े से गाने वाने सुने. मैं मेरी कचरा सी आपको मेरी प्लेलिस्ट नहीं सुनाना चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत पुराने गाने सुनती हूँ. और मैं द चाइल्ड इन अस बाय एनिग्मा बहुत सुनती हूँ क्योंकि एग्जाम टाइम में मुझे लगता है कि वो जो संस्कृत वाला वर्ड्स है, ऑब्वियसली पूरा गाना मैं इंग्लिश में नहीं सुनती, मैं इतनी अंग्रेजी नहीं हूँ गाइस. नथिंग टू डू, अंग्रेजी की कोई बात ही नहीं थी इसके अंदर, बट स्टिल मैंने नहीं सुना है. मैं वो वाला पोर्शन सुनती हूँ जो संस्कृत वाला पार्ट आता है ना उसके अंदर, जो बहुत ही अच्छा पार्ट है, तो वो मैं सुनती हूँ. उससे मेरा मन काम हो जाता है बिफोर द एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम भी ठीक ठाक जाता है होपफुली. हाँ, तो मतलब मे बी वही रीज़न है. तो मुझे अच्छा लगता है एग्जाम पहले वो माइंड काम कर देते, तो मैं सुन रही थी उसको. एंड देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद क्या किया मैंने. हाँ, मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करे. फिर मैं आज सुबह थोड़ा डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो रही थी एज़ कम्पेयर टू पिछले 7 दिन. मैं 7 दिन में बहुत कम डिस्ट्रैक्ट हुई थी और मैं पिछले 3 दिन से इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ. मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है ये इशू, या तो मैं बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो गई हूँ. आई नो दैट 7 दिन तक लगातार ये बहुत ही गंदा सा शेड्यूल है मेरा जो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ. बहुत टॉक्सिक है. प्लीज़ आई डोंट रिकमेंड दिस टू एनीवन. बट मैं क्या करूँ, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स विच इज़ वाई आई डू दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई मार्क्स. ऑल्दो वो तो कुछ आते नहीं है खास, बट स्टिल एफर्ट तो एफर्ट है भाई. एक लेजेंड आशु सर ने कहा था ये चीज़, लेजेंड तो है वो भाई, क्या बोलूँ. तुम्हारा हार्ड वर्क मैटर करता है, मेहनत कितनी करते हो वो मैटर करता है. ऑल्दो ये 100 लोग बोल चुके हैं, बट आशु सर की यहाँ पर स्टक है, वो लेजेंड है मेरे लिए. तो उन्होंने ये बोला कि तो मेहनत जितनी करते हो वो मैटर करता है, मार्क्स तो सब्जेक्टिव है, मार्क्स तो जितने वो उस पर डिपेंड करता है कि मतलब डिपेंड करता है. सीबीएसई शॉर्ट थोड़ी है मार्क्स के बेसिस पे, ऑब्वियसली बात है. आप भी जानते हो ना, नहीं जानते तो फिर आपने टेस्ट दिया था क्या. आई एम क्वेश्चनिंग यू. हार्ड वर्क करना तुम जानो, एंड आई थिंक हार्ड वर्क ही मैटर करता है. ऑल्दो मैं हार्ड वर्क में बहुत स्ट्रगल करती हूँ, बट क्या करूँ,
आशु सर ने बात बोली है तो दिमाग पर स्टक है, और आशु सर की बात का नारे लगाओ। ही इज़ वन पर्सन दैट आई रिस्पेक्ट विद माई होल हार्ट और दिल एंड दिमाग एंड एवरीथिंग। ही इज़ माई रोल मॉडल है, और फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ाते हैं सर। लाइफ में करता है ना लव यू लव यू लव यू सर, लव यू लव यू लव यू, क्रेंज क्रेंज क्रेंज, सर मुझे कैंसिल करवा देंगे। बट एनीवेज, तो हाँ मैंने उसके बाद सर की ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन किए, पोटेंशियल के क्वेश्चन करूँगी अभी थोड़ी देर बाद। फिर उसके बाद मेरा प्लान है मैं मम्मी के साथ उनसे सैम्पल पेपर्स जो हैं 2 साल के, जैसे हर साल सैम्पल पेपर रिलीज़ होता है ना, नॉट लाइक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्वियसली, बट मैंने सैम्पल पेपर इस साल का और पिछले साल जो सैम्पल पेपर उनके लिए बना था वो दोनों प्रिंट करके रख दिए। और मेरे पास पहले से 2 पेपर और हैं, तो मैं अभी तब तक मम्मी नहीं आती तो वो 2 पेपर सॉल्व करना चाहूँगी आफ्टर सॉल्विंग पोटेंशियल के क्वेश्चंस एंड आफ्टर वो करना, क्योंकि मेरा थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया। मैं क्वेश्चंस थोड़ा सा सर की लाइव ले लेके ना थोड़ा दिमाग भी ख़राब हो ही जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन जिस तरह के बनाते हैं ना थोड़ा दिमाग की ब्रेन केमिस्ट्री हिल तो जाती है। दैट इज़ ट्रू, क्योंकि मुझे पता है वो एक चीज़ बहुत डिस्क्लेमर देते हैं कि वो जो क्वेश्चन पिक आउट करते हैं वो हर टॉपिक में से बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं पिक आउट करते, बहुत रिपीटेटिव और थ्योरी क्वेश्चंस नहीं पिक आउट करते। वो ऐसे क्वेश्चंस पिक आउट करते हैं जो पिक आउट काउंटर, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया पिक आउट, तो वैसे क्वेश्चंस उठाते हैं जो मतलब बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बच्चे इसमें स्ट्रगल करते हैं। तो उन्होंने वही वाले क्वेश्चन उठाए। बट द थिंग इज़ कि उनकी लाइव में जब मैं क्वेश्चंस करने बैठती हूँ तो मैं ऐसी होप से बैठती हूँ कि मिक्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन मैं कर पाऊंगी। बट द थिंग इज़ कि वो टिपिकल क्वेश्चन मेरे टाइप के बच्चों के लिए है, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन नहीं कर पाती। और द थिंग इज़ मुझे बहुत अनप्रोडक्टिव लगता है सिटिंग डाउन एंड देन डूइंग क्वेश्चन जो मुझे जेन्युइनली पता है मुझे नहीं आएंगे, एंड देन कोई रिवॉर्ड सिस्टम नहीं है। मेरा दिमाग ख़राब होता है अगर कोई मेरे सामने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है एंड आई एम सपोज टू बी डूइंग दैट क्वेश्चन, एंड देन मुझे ये वियर्ड लगता है कि लाइक ही इज डूइंग द क्वेश्चन, एंड देन मैं ये सोचती हूँ कि भाई मेरी तो यहाँ पे दिमाग मेरा ब्रेन पावर इतनी नहीं है कि मैं इतना आगे तक सोच लूँ। तो मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगता है ये चीज़ कि ही सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर मी एंड आई डोंट लाइक दैट। सो फिर मतलब मैं भी क्वेश्चन करूँ साथ साथ, मुझे ये चीज़ बढ़िया लगती है। तो इसलिए मैं 2 दिन से उनके कंप्लीट फिजिक्स वाले क्वेश्चन नहीं, वो जो लेक्चर थे वो नहीं ले रही, क्योंकि मैंने ट्राई किया फिजिक्स का उनका MCQ लेने का, बट इशू ये आ रहा है कि उनके जो क्वेश्चन हैं मैं उसमें से मैंने एटलीस्ट 20-30 क्वेश्चन एक और आधे घंटे की पूरी क्लास ली मैंने फिजिक्स कंप्लीट फिजिक्स डे 1 की। तो भाई मेरी ब्रेन केमिस्ट्री जो है ना उसको ग्रेटर में ग्रेड कर दिया, सही में सर बता रही हूँ। मेरा दिमाग इतना हिल गया, कॉन्फिडेंस आना चाहिए था, अंडर कॉन्फिडेंट हो गई हूँ और मैं कि मैंने जो पढ़ा है एक्चुअली मेरे दिमाग में घुसा है कि नहीं घुसा है। ऑब्वियसली बात है, इससे ये पता चलता है कि मेरी उतनी उस लेवल की तैयारी नहीं है, बट मैं वो सॉलिड करना चाह रही हूँ जब तक बिफोर द पेपर। मुझे पता है ऐसे टाइप दिमाग मतलब लाइव देख के थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो अभी उनकी लाइव चल रही है तो मैं लाइव नहीं ले रही, यस मैं उनकी Day 2 की लाइव नहीं ले रही हूँ। अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो आई विल ट्राई, बट थोड़ा मेरे को बस अपनी डेरिवेशन वगैरह में थोड़ा पॉजिटिव होना है। मुझे पता है ये चीज़ की डेरिवेशन उतने आते नहीं हैं, बट स्टिल एक लेके चलता है कि उसको इतने डेरिवेशंस करने ही हैं। अगर ये आ गया तो ये करके तो आए एटलीस्ट। तो मेरा वो है कि मैं वो डेरिवेशन करके ही जाऊँ, कुछ भी हो जाए। मेरी ना ये स्ट्रगल है कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती हूँ बिटवीन रिसोर्सेज। मतलब मैं देख रही हूँ हर जगह लाइव्स हो रहे हैं और हर लोग लाइव कर रहे हैं, बोल रहे हैं पेपर लीक कर देंगे। ऑब्वियस बात है मैं इतनी दम तो नहीं हूँ कि मैं वो लाइव अटेंड करूँ जिसमें पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि आशीष सर ने खुद अपने लेक्चर में ये चीज़ बता रखी है कि पेपर लीक वाली चीज़ों को बिल्कुल बिलीव नहीं करना है। एंड देन मेरा भी कॉमन सेंस इस चीज़ में एक्ट करता है कि मुझे पता है कि पेपर लीक 12th में तो इम्पॉसिबल सी बात है, और फिजिक्स में ऑब्वियसली, केमिस्ट्री में एक लेवल तक तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो पेपर, बट फिजिक्स में आई डोंट थिंक ये बिल्कुल भी एक लेवल तक भी सच है। बिकॉज फिजिक्स का पेपर जिस तरीके से लेवल से आ रहा है एंड क्वेश्चन जो है वो रिपीट तो हो ही नहीं रहे हैं ऑब्वियसली, वो बस एक क्वेश्चंस बन ही रहे हैं, अनदेखे क्वेश्चंस। अगर आप जानते हो आशु सर की टर्म है तो वो ही आ रहे हैं, और मतलब हर साल फील्डिंग सेट हो रही है। आई रियली होप वो थोड़ा सा ब्रेक ले लें अपनी फील्डिंग सेट करने की प्रवृत्ति से, जो वो अपना हर साल स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ थोड़ा सा ब्रेक लेके हमें थोड़ा सा छुट्टी दे दें, और पिछले साल के पेपर के साथ बच्चों के साथ जुनून आए कि इस पर डिपेंड करें और हमें थोड़ा सा लेट गो कर दें। बट एक वन पार्ट ऑफ मी ऑल्सो वांट्स कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आए, क्योंकि डिफिकल्ट आता है तो फिर चेकिंग लीनेंट होती है, जितना मैंने सुना है ग्रेस मार्क्स मिलते हैं एंड ऑल। तो आई होप कि एक टीचर मेरा, और ऑल्सो होप कि मेरा टीचर, कोई भी एक टीचर मेरा पेपर चेक कर रहा है वो ठंडे दिल से दिमाग से मेरा पेपर चेक करे, और मतलब मेरी तरफ खा के मेरा पेपर चेक करे। आई ऑल्सो वॉन्ट दैट, क्योंकि जब कोई टीचर ना एक्चुअली उस लेवल की चेकिंग करता है ना, तो जनरली मेरे जैसे बच्चे तो फिर हो ही जाता है उनका बुरा हाल, ऑब्वियस सी बात है ना। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी लीनियंट चेकिंग भी हो जाए मेरे पेपर की, बट पेपर डिफिकल्ट भी ना आए कि मेरी पूरी फील्डिंग सेट हो जाए और मैं 3 महीने रो के बताऊँ कि भाई इतना बुरा मेरा पेपर गया है, एंड देन टर्न्स आउट कि फिर रिजल्ट में नंबर ठीक आ जाए। बट 3 महीने जो मैं स्ट्रगल झेलूँगी, आई डोंट वांट दैट। मुझे चाहिए कि मेरा पेपर
अच्छा जाए और मुझे सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आए आफ्टर गिविंग दैट बोर्ड एग्जाम, नॉट लाइक कि मैं घर आके आंसू बहा रही हूँ एंड ऑल दैट। आई डोंट वांट दैट एक्सपीरियंस। आई रियली थिंक कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चाहता है, राइट? क्योंकि लाइक तुम घर आ रहे, तुम्हें उस थॉट के साथ 3 महीने बिताने हैं छुट्टी के, नॉट छुट्टी के, CUET जो दे रहा है उसकी छुट्टी कहाँ है भाई, बट या तो वो स्ट्रगल सम है मेरे लिए। लाइक तुम आओगे 3 महीने तो बस ये सोच के बैठे हो कि तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं गया। इवन तो बहुत लोग होप्स देते हैं कि लीनियर चेकिंग होती है, बट अंदर से तुम्हें पता है ना तुम क्या लिख के आए हो उस खतरनाक पेपर में, तो वो दुख तो अंडरस्टैंडेबल सी बात है। 3 महीने दुख में नहीं बिताए जाते भाई, कितना स्ट्रगल है कि भाई मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, और क्या पता वो ना ये थॉट होता है ना कि क्या पता मेरे साथ लीनियर चेकिंग ना करी हो, मेरी कॉपी ऐसे टीचर के साथ कही हो जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेपर कैसा भी गया हो एंड ऑल, कोई इंस्ट्रक्शंस फॉलो ही ना करता हो, बंदा किसी को कोई ग्रेस मार्क देता ही ना हो। तो वो थॉट ना मेरे लिए ट्रबलसम है, बहुत ही ट्रिगरिंग है। थोड़ी मेरी आई एम लूजिंग माई शिट थोड़ा थोड़ा, जितना टाइम घट रहा है मेरे को उतना डर लग रहा है, चीज़ें थोड़ी स्कैरी लग रही हैं। मुझे पता है ये चीज़, मेरा सिलेबस एक बार ख़त्म हो जाए मुझे रिवाइज़ करने में थोड़ा टाइम भी नहीं लगेगा, मैं फटाफट चीज़ें रिवाइज़ कर लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। उसके बाद बहुत टाइम है मेरे पास करने के लिए, बट मेरा सिलेबस ही ख़त्म होके नहीं दे रहा। मतलब ऐसा है ना कि देखो अभी बहुत घंटे से बात, मैं ये डिस्क्लेमर पहले भी लगा चुकी होंगी, बट ये चीज़ डिस्क्लेमर है, मैं ये वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं कर रही, मैं जेन्युइन सी बात है 10-12 मिनट बस गप्पे मारने आई थी और कुछ नहीं है। मैं 3-4 घंटे से लगातार पढ़ाई करी थी, तो आई जस्ट वांटेड टू वेंट आउट कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। 3-4 लगातार घंटे मैं एक्चुअली बता रही हूँ, 10th में नहीं पढ़ती थी, मतलब मैं ब्रेक ले लेके पढ़ती थी, बट मैं बहुत पढ़ती थी, ऑब्वियस सी बात है, नॉट लाइक कोई फ्लेक्स तो है नहीं। मुझे पता है कि कुछ बड़ी बात नहीं है, सब पढ़ रहे हैं आजकल, और मुझे पता है कि एवरेज साइंस का बच्चा भी ग्राइंड जो कर रहा होगा लेवल का, वो 2-2 घंटे सो के 22-22 घंटे रगड़ रहे हैं, मुझे भी पता है। एंड उस लेवल का तो मैं तो कम ही पढ़ रही हूँ, बट या जो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, सैल्यूट भाई। मेरी सांत्वना हर उस इंसान से है जो उसका कल पेपर है, जिसका कल फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है, भाई रिस्पेक्ट भाई, तुमने जो तुम फोड़ के आओगे भाई। लाइक मैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि पेपर कैसा आने वाला है, बट हमने ना बहुत स्ट्रगल किया है, हमने बहुत पढ़ाई करी है, और जनरली पूरा साल बहुत ही अप डाउन रहा है। मुझे क्यों लगता है ये चीज़ कि इस साल के बच्चे ने लास्ट ईयर के बच्चे से ज़्यादा मेहनत करी है फिजिक्स के लिए, बिकॉज हम सबके अंदर एक डर था कि लास्ट ईयर जो हो गया है करामात वो इस साल ना हो जाए। इस डर से हमने इस साल एज़ कम्पेयर टू पिछले साल का बच्चा ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि उस साल का पेपर पिछले साल से भी ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, तो उस साल के बच्चे ने उतनी लेवल की प्रिपरेशन करी, बट उसको भी शॉक कर दिया। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि इस साल के बच्चे ने बहुत प्रिपरेशन करी है, एंड आई रियली होप पेपर अच्छा जाए। आई होप CBSE वो चीज़ भूलकर हमें बस शॉक वैल्यू के लिए, सरप्राइज़ करने के लिए ना ये सब करे, और लाइक ये दिखाने के लिए कि ओ माय गॉड ये जो भी प्रेडिक्ट करने वाले पेपर थे, लीक पेपर वाले थे, उनको सिखाने के लिए बच्चों की लाइफ ना ख़राब करे एंड उनके चिड़िया आज़ाद ना कर दे दिमाग की। तो दैट्स ऑल आई वांटेड टू सी। बाय बाय। मैं पढ़ने जा रही हूँ ऑब्वियसली। बाय बाय।
है।